क्रिया विशेषण। बच्चों, आज बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्या आप जानते हैं कि तेजी से दौड़ा, धीरे से चला और साफ साफ लिखा में क्रिया विशेषण का क्या योगदान है? जो शब्द क्रिया अर्थात एक्शन वर्ड से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सूरज तेजी से उगता है, सीमा बहुत सुंदर गाती है। इन शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो राम धीरे धीरे चलता है में चलता शब्द क्रिया है, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह उसकी विशेषता बता रहा है। सूरज तेजी से उगा, इसमें उग रहा है, यह उसकी क्रिया है और तेजी से उगना क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए वह क्रिया विशेषण है। सीमा बहुत सुंदर गाती है, वह गा रही है, यह उसकी क्रिया है, लेकिन बहुत सुंदर गा रही है, यह उसकी क्रिया विशेषण है। ध्यान रखिए, इसमें सुंदर शब्द केवल विशेषण है, लेकिन बहुत सुंदर क्रिया विशेषण है। एक बात और नोट कीजिए कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात वो शब्द जिनके रूप, वचन, कारक आदि में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं क्रिया विशेषण के रूपों के बारे में। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शुरुआत करते हैं कालवाचक से। जो शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रतिदिन, आजकल, बाद में, दिन भर, कभी, बराबर, सदैव आदि शब्द हमें कालवाचक का बोध कराते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की। परीक्षा के दिनों में बच्चे रात भर पढ़ते हैं। इस वाक्य में रात भर क्रिया विशेषण है और यह काल के बारे में यानी समय के बारे में बताता है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। देवेश मेरे घर अक्सर आता है। यहाँ अक्सर शब्द समय की सूचना देता है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब बात करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। तो जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या जगह या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनमें यहाँ, जिधर, आर पार, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतः, राम तुम किधर जा रहे हो? यहाँ किधर हमें बताता है स्थान के बारे में। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यहाँ बाहर शब्द भी स्थान की ओर इशारा करता है, जगह की ओर इशारा करता है, इसलिए यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें ज़्यादा, खूब, अल्प, केवल, थोड़ा, काफ़ी आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन ने मिठाई कम खाई, तो यहाँ कम खाना उसकी मात्रा दिखाता है। मोहन की दादी बहुत बोलती है, तो यहाँ बहुत शब्द परिमाण दिखाता है। आगे बढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। जो शब्द क्रिया के होने की रीति अर्थात उसके तरीके के बारे में बताता है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें अवश्य, निसंदेह, कदाचित, शीघ्र, अकस्मात, धीरे धीरे, जल्दी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीमार व्यक्ति एकाएक चिल्ला पड़ा, यहाँ एकाएक उसके चिल्लाने का तरीका था। हमें बच्चों की बात अवश्य सुननी चाहिए, यहाँ अवश्य शब्द उसकी रीति के बारे में बताता है, इसलिए यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। एक बात का ध्यान रखें कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। यदि हम कहें आम मीठा है और अगर हम कहें आम बहुत मीठा है, तो इसमें आम मीठा है शब्द में सिर्फ आम की विशेषता है कि वह मीठा है, लेकिन जब हम बहुत शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो वह क्रिया विशेषण बन जाता है। चित्र सुंदर है, चित्र अति सुंदर है, इसमें भी वही अंतर है। चित्र सुंदर ये उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन जब हम अति शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो यह क्रिया विशेषण बन जाता है। अब जानेंगे एक कहानी के माध्यम से क्रिया विशेषण को और अच्छी तरीके से। एक बार की बात है, एक घना जंगल था।
वहाँ दो दोस्त रहते थे, एक खरगोश जिसका नाम तेजी था और एक कछुआ जिसका नाम धीरे था। खरगोश हमेशा तेज दौड़ता और अपने तेज होने पर उसे बहुत गर्व था। कछुआ शांत और धैर्यवान था। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, धीरे, तुम बहुत धीरे चलते हो। अगर हम दौड़ में भाग लें तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। कछुए ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं तेजी, चलो एक दौड़ करते हैं, लेकिन याद रखना, जीतने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। दौड़ शुरू होती है। जंगल के राजा शेर ने दौड़ की शुरुआत करवाई। जैसे ही शेर ने दौड़ शुरू कहा, खरगोश तेजी से दौड़ा। वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि कुछ ही समय में कछुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। खरगोश सोचने लगा, कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह थका जरूर, लेकिन उसने अपनी चाल नहीं छोड़ी। रास्ते में उसने देखा कि खरगोश सो रहा है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ लगभग लक्ष्य की तरफ पहुंच चुका था। खरगोश ने फिर तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ ने दौड़ जीत ली थी। मुझे मालूम है ये कहानी आपको बहुत सुनी सुनाई है, लेकिन इसमें सीख को समझिए। खरगोश ने कछुए से कहा, मुझे अपनी लापरवाही पर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा धैर्य और निरंतरता जीत का असली कारण है। कछुए ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है कि धीरे धीरे चलने वाला भी जीत सकता है, पर शर्त है वह निरंतर प्रयास करता रहे। इसी तरह से आपको भी निरंतर प्रयास करना चाहिए। आप देखिएगा, आप जरूर सफल होंगे। अब बात करते हैं क्रिया विशेषणों की। तेजी से ये दर्शाता है कि वो कैसे दौड़ा। आराम से, खरगोश कैसे सोया। धीरे धीरे, कछुआ कैसे चला। चुपचाप, कछुआ कैसे आगे बढ़ा। लापरवाही से, खरगोश ने अपनी जीत को कैसे गंवाया। तो ये कहानी ना केवल क्रिया विशेषण को समझने में हमें मदद कर रही है, बल्कि हमें ये भी सिखा रही है कि धैर्य और निरंतरता से सफलता मिलती है, इसलिए निरंतर प्रयास करें। अब आई अभ्यास की बारी। ये कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसे आप अभी प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट उसमें आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। पहला सेंटेंस, मुकेश फटाफट बोले जा रहा था। दूसरा, थोड़ा सा खा लो, तुम भूखे होगे। तीसरा, राधा दोपहर में विद्यालय पहुंची। चौथा, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। पांचवा, बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा। अब बात करते हैं इनके उत्तर के बारे में। मुकेश फटाफट बोले जा रहा था। इसमें क्रिया विशेषण है फटाफट, और कौन सा? रीतिवाचक। थोड़ा सा खा लो, तुम भूखे होगे। क्रिया विशेषण कौन सा हुआ? थोड़ा सा। और कौन सा? सही कहा, परिमाणवाचक। तीसरा, राधा दोपहर में विद्यालय पहुंची। इसमें क्रिया विशेषण दोपहर में, और कौन सा? कालवाचक। अगला, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हुआ? सही कहा, अंदर। और कौन सा? स्थानवाचक। बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा। क्रिया विशेषण अचानक, और भेद रीतिवाचक। शाबाश, तो आप लोग अच्छे से समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब